नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारत भूमि एक ऐसा भूमि है जहां पे अनेक तरह के दिव्य चमत्कारिक पेड़ पौधे आज भी हैं और हमें भारत माता का धन्यवाद करना चाहिए जिनके अनुपम कृपा से आज भी हमारे पास में ऐसे ऐसे दिव्य पेड़ पौधे चमत्कारिक जड़ियां बूटियां है जिनके मदद से हम स्वर्ण निर्माण भी कर सकते हैं। इन पेड़ पौधों की मदद से हम बड़े से बड़े बीमारी को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं और इन पेड़ पौधों की मदद से हम असाध्य कार्यों को भी साध्य कर सकते हैं। दोस्तों, पौधे में दिव्य शक्तियां होती हैं। ऐसा समझा जाता है जो बीमारी मेडिसिन से ठीक ना हो पाए, ऐसी बीमारी को पेड़ पौधे एवं जड़ी बूटी से अब जड़ से ही ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसा पौधा के बारे में बताने जा रहा हूं जिस पौधे पर साक्षात स्वयं ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर जी ये तीनों देवता निवास करते हैं। दोस्तों, जिस वृक्ष के बारे में बताऊंगा इसे ग्रह के शांति के लिए इसके लकड़ी का पर्व किया जाता है। दोस्तों, ये वृक्ष हमारे विभिन्न तरह के परेशानियों को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं और मैं जिस वृक्ष के बारे में बताऊंगा इसे जंगल किसान कहे जाते हैं। दोस्तों, पलास वृक्ष के बारे में बताने जा रहा हूं तो दोस्तों जो कि लुप्त होने की कगार पर हैं। दोस्तों, इसे आयुर्वेद में अमृत भी स्वीकार किया गया है। ऐसा समझा जाता है पलाश के वृक्ष से पुरातन समय में स्वर्ण निर्माण भी होता था। दोस्तों, पलाश के वृक्ष के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि पलाश के वृक्ष से मानव गड़े हुए धन को भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पलाश के वृक्ष से बड़े बीमारी चुटकियों में समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पलाश के वृक्ष आयुर्वेदिक, तांत्रिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पे अधूरे ज्ञान लेकर के छोड़ कर के जा सकते हैं, परंतु इतना कहना चाहूंगा अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है और मानव को बाद में चलकर के पछतावा होता है, क्योंकि भविष्य में आपको पलास की वृक्ष जरूर मिलेगी। कहीं ना कहीं आप घूमने के लिए जाएंगे तो पलास की वृक्ष मिलेंगे और अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से बताएंगे, गुप्ता प्रयोग को सीख जाए रहेंगे तो इसके प्रयोग आप भविष्य में जरूर आजमा करके देखेंगे, आपको लाभ ही लाभ मिलेंगे। चलिए सर्वप्रथम पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक प्रयोग जान लेते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में पलाश के वृक्ष को अमृत कहा जाता है। आप इससे कई तरह की असाध्य बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा पेड़ पौधे जड़ी बूटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीजें हैं। दोस्तों, मेडिसिन को असर दिखाने में काफी समय लगता है, परंतु तंत्र क्रिया वाले जो पेड़ पौधों को अपने तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। तो दोस्तों, आइसक्रीम कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग जानते हैं। दोस्तों, अगर इसके पत्ते को पीस करके महिलाओं को पिला दिया जाए तो गर्भा ठहर जाता है। जिन माताभने की गर्भ नहीं ठहरती तो अगर इसके पत्ते को पीस करके पिला दिया जाए मासिक धर्म के बाद तो बिल्कुल ही गर्भा ठहर जाते हैं। इसका तांत्रिक प्रयोग ये है कि इस पर चढ़कर के आसमान को देखने से दिन में तारे नजर आने लगते हैं, परंतु सफेद पलाश होना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि पलाश के कंद को अगर दोस्तों पलाश के कंद को किसी को 7 दिनों तक खिला दिया जाए तो जन्मों की कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर बुढ़ापा के कारण या फिर दोस्तों शरीर में बीमारी के कारण कमजोरी आ गई है और आप चाहते हैं कि वह कमजोरी आपके जल्द से जल्द दूर हो जाए, आपके शरीर में यौन ताकत भर जाए, आपके कमजोरी है, आपके जो शरीर बिल्कुल ही थकान सा महसूस होता है, सांस फूलने लगते हैं, ये सारे समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो 7 दिनों तक पलाश के कंद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दें। कैसा भी कमजोरी हो, नपुंसकता, वो दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार पलाश के बीज का पेस्ट स्किन पर लगाने से एक है ये, फिर दाद, खाज है, खुजली है, इसमें भी राहत मिलती है। दोस्तों, गलत खान पान के कारण जब आपके रक्त दूषित हो जाए और आपकी स्किन पर मुहासे हैं, एलर्जी है, ये सब समस्या आने लगे तो खून को साफ करने के लिए पलाश की छाल बहुत ही ज्यादा काम आती है। किस तरह से काम आती है? अगर आपको लगने लगे कि आपके खून में कोई समस्या आ रही है, गड़बड़ी आ रही है, तो दोस्तों जो पलाश के छाल है ये बहुत ही ज्यादा कम करते हैं। आपको करना क्या है, 4 ग्राम की मात्रा में 1 गिलास पानी में
के समय में 4 ग्राम की मात्रा में पलाश की छाल लेना है और इसे 1 गिलास पानी में डूबा देना है। सुबह इसे मछल करके कपड़े में छान करके आपको खाली पेट में पी जाना है। कैसा भी आपके खून में खराबी हो, आपके खून के तत्काल दूर करेंगे। केवल 7 दिनों के भीतर में आपके कैसा भी खून में खराबी हो उसे दूर कर देंगे। एक उपाय और बताना चाहूँगा, आयुर्वेद का अंतिम उपाय। इसके बाद में तंत्र का प्रयोग बताऊंगा दोस्तों। जैसे कि बवासीर है, पाइल्स हैं, इसके चलते लोग अपने बहुत सारे पैसा भी आज के समय में हमने देखें बर्बाद कर चुके हैं। अंदरूनी हिस्से का बवासीर है। अगर आप चाहते हैं कि बवासीर से आपको छुटकारा मिले तो जो पलाश के फूल हैं, पलाश के कम से कम 20 फूल को 1 गिलास पानी में करके सुबह शाम खाली पेट में पीना शुरू कर दें। 3 दिनों तक 3 दिनों में लाभ नहीं मिलेंगे तो ये उपाय मत करना। इससे जो खूनी बवासीर है वो दूर हो जाते हैं और मस्से वाले जो बवासीर होते हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए एक काम जरूर करें। पलाश के सूखे फूल का पाउडर बना लें और इसमें 2 से 3 कपूर को पीस करके थोड़ा सा पानी मिलाकर के पेस्ट बना लें और जो पाइल्स के मस्से हैं वहां पे लगाना शुरू कर दें। तो इससे पाइल्स के जो बवासीर के मस्से होते हैं वो झड़ जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा गुरुजी तंत्र प्रयोग नहीं बता रहे। चलिए मैं तंत्र प्रयोग बता दूं। तो जिन जातक को अधिक परिश्रम करने पर भी व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है और कर्ज की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है, तो शुक्ल पक्ष है कि प्रथम शुक्रवार को पलाश की जड़ आपको लाना है। ये फिर जो लोग धन की कामना रखें ऐसे मानव भी शुक्रवार के दिन पलाश की जड़ लाएं, परंतु प्रथम शुक्रवार होना चाहिए शुक्ल पक्ष की, और इसे स्वच्छ जल से आपको कर लेना है। और इसके पश्चात एक कमरे में सुविधा कोई स्थान आपको चुन लेना है। गंगाजल अथवा गोमूत्र का छींटे मार करके स्वच्छ आपको कर लेना है और बाजोड़ के ऊपर में आपको एक सफेद कलर का वस्त्र बिछाना है। बाजुट पर सफेद या फिर लाल कलर के वस्त्र बिछाना है और 7 तरह के अनाज उसके ऊपर में डालना है। अर्थात जो वस्त्र बिछाएं उसके सामने में 7, उसके ऊपर में 7 तरह के अनाज डालना है और सभी को मिलाकर के आपको एक ढेरी बना लेना है और इस पर पलाश की जड़ आपको रखना है और एक दीपक जलाना है। जलाने के बाद दोस्तों लक्ष्मी जी के जो मंत्र आप जानते हैं वह मंत्र 3 से 4 माला आपको जपना है और इसके बाद इस जड़ को एक लाल कलर के कपड़े में बांध करके आपको अपने गले हैं या फिर धनपेटी उसमें आपको रखना है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक रूप से आप देखना इतना ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे कि आपके घर में तेजी से धन आना शुरू हो जाएंगे। धन का भाव पूरे जीवन में नहीं होंगे और जो अनाज है इसे आपको गौ माता को खिला देना है। चलिए दोस्तों इसका मैं जबरदस्त पावरफुल एवं तांत्रिक प्रयोग अरबी बता दूं ताकि आपको इस जीवन में बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों जिन मानव को सूर्य ग्रह पीड़ित हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, शनि ग्रह पीड़ित हैं, शनि ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं, या फिर नवग्रह में से जो ग्रह आपको अशुभ फल दे रहे हैं, तो पलाश की लकड़ी से आपको उस ग्रह का नाम लेकर के आपको हवन करना है। अभिमंत्रित करके आप चाहते हैं तो जो पलाश की लकड़ी है इसे चांदी के लॉकेट में भर करके आप जो दोस्तों धारण कर सकते हैं। सभी तरह के, खास करके जो सूर्य की पीड़ा है ये तत्काल दूर होती है। शनि की पीड़ा भी दूर हो जाती है। आप चाहें तो पलाश की जड़ को शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं, शनि की पीड़ा दूर होंगे। रविवार के दिन धारण करेंगे तो सूर्य की पीड़ा दूर होंगे। ऐसा भी समझा जाता है कि नवग्रह के कुप्रभाव से बचने के लिए हमारे अधिकतर उन्नति क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि दोस्तों हमारे कुछ ऐसे ग्रह होते हैं कुंडली में जो हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान कराते हैं, परंतु इसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो नवग्रह के कुप्रभाव से बचने के लिए पलाश की पुष्पा, गुलाब की पुष्पा और चमेली की पुष्पा, तुलसी के पत्ती स्नान करने वाले जल में डालकर के आपको नहाना स्नान करना है। बिल्कुल ये लाभकारी सिद्ध होगा और ये प्रयोग लगातार 21 दिन से 42 दिन तक करना है। तो नवग्रह की जो कुप्रभाएं हैं इस प्रयोग को करने के बाद दूर हो जाती हैं। दोस्तों पलाश का एक जबरदस्त पावरफुल तांत्रिक प्रयोग बता रहा हूँ। ये प्रयोग आप जो किसी पेन कॉपी में नोट करके जरूर रखें। अगर आपको किसी का कराना है, मान के चलिए कि जैसे कि 2 आपस में मित्र हैं और आप चाहते हैं कि दोनों आपस में जो मित्र हैं एक दूसरे के साथ काफी लड़े, अर्थात एक दूसरे के साथ
ऐसा झगड़ा करें कि उनके जीवन ही बर्बाद हो जाए। और ये प्रयोग तब करना है जब दोनों मित्र काफी दुष्ट हो, समाज में लोगों की जीना हराम कर चुके हो, लोगों को काफी तंग करते हैं, परेशानी करते हैं। तब ये प्रयोग आपको करना है। अर्थात आप जो है एक दूसरे के साथ में भाव पैदा करने के लिए, जो दोस्त हैं आपसी उनके प्रेम बनते हैं, उनमें शत्रुता भाव पैदा करने के लिए कर सकते हैं। तो पलाश की जड़ और मदार की जड़, पलाश की जड़ और मदार की जड़ को आपको बोलना है कि जैसे रमेश और दिनेश ये दोनों आपस में झगड़ा करें, इस तरह से आपको बोलना है और इसे आग में जला देना है। और एक मैं मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र को बोलना है। आंख ढाक दोनों बगराई रमेश दिनेश ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलाई। दोस्तों, ये गुप्ता मंत्र है, ये गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र है, केवल जनहित के लिए मैं बता रहा हूँ। इसका प्रयोग आपको करना नहीं है। तो ये प्रयोग करने के बाद जो आपसी प्रेम बनते हैं मित्रता में, वो शत्रु भाव में पैदा हो जाएंगे, ऐसा भी समझा जाता है। दोस्तों, इसके फूल को अभिमंत्रित करके लक्ष्मी मंत्र से, जैसे ओम श्रीम श्री नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस तरह की माता लक्ष्मी के मंत्र कहा गए हैं, तो माता लक्ष्मी के मंत्र से इस फूल को अभिमंत्रित करके, होली है, दीपावली है, कोई शुभ मुहूर्त में इस फूल को अपनी मुट्ठी में ले लीजिए और माता लक्ष्मी की बीज मंत्रा पढ़िए, वो सिद्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस पुष्प को धनस्थान में रखने से, कार्यालय स्थान में रखने से या पर्स में रखने से धन और यश की कभी भी कमी नहीं होने देता। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि पलाश के बारे में जो आयुर्वेदिक प्रयोग बताया हो, तांत्रिक प्रयोग बताया हो, धार्मिक प्रयोग बताया हो, ये प्रयोगी जीवन में मंगलमय साबित जरूर होंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के आयुर्वेद संबंधी, तंत्र संबंधी, वनस संबंधी जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में इस तरह की ज्ञान भरी अच्छी जानकारी बताए जाते हैं। और दोस्तों, इस पलाश को आपके किस नाम से जानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में शेयर करना ना भूलना। आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी को संवार सकते हैं। आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।